बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। तो आज मैंने बनाई थी भिंडियाँ प्याज अचारी मिर्चों के साथ, जो कि बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त सी ये डिश बन के रेडी हुई थी। तो इस इंग्रेडिएंट्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने हाफ़ के-जी भिंडियाँ ली थी, जिनको मैंने धो के पीसेस में कटिंग कर लिया था, और हाफ़ के-जी इसमें प्याज थे, 5 से 6 अदद टमाटर थे, और इसके अलावा 1 टेबलस्पून अदरक था, 3 से 4 अदद लहसुन के जोए थे, सब्ज़ मिर्चें थी और कटिंग की हुई थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें थी। एक बोल में मैंने जो भिंडियाँ डाली थी कटिंग करके, इसके ऊपर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक था, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर और 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने बेसन ऐड करके मिक्स कर लिया था। बेसन डालने से ये होगा कि इसमें जो लेस होती है भिंडियों की वो ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत अच्छी मज़े की बन के ये रेडी होंगी। तो फिर इनको मैंने 2 टेबलस्पून बेसन के साथ मिक्स करके रेडी कर लिया था, और फिर मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ली और उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल का शामिल किया था, और इसमें मैंने 4 अदद लहसुन के जोए शामिल करके हल्का सा इसे सौते किया था। जब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था तो फिर मैंने भिंडियों को इसमें शामिल करके इनको फ्राई किया। फ्राई करते हुए आप एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करनी, ब्राउन नहीं करनी, बिल्कुल लाइट सी इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे। और इस तरह मैंने चम्मच की मदद से इनको मैंने हिला दिया था, क्योंकि बेसन से थोड़ा सा ये नीचे लग रही थी, लेकिन फिर भी आप कोई टेंशन ना लें, और ये बहुत अच्छी सी बन के रेडी हुई थी। तो फिर ब्राउन करने के बाद मैंने इनको एक बोल में शिफ्ट कर लिया था, और घी को मैंने कढ़ाई में ही रहने दिया, और फाइनल लुक आप इसका देख सकते हैं। ये देखें जी, हमारी भिंडियाँ बन के रेडी हो चुकी थी। फिर इसी ऑयल को मैंने ज़ाया नहीं किया, इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन का शामिल कर दिया, और फिर कटिंग किया हुआ प्याज इसमें मैंने शामिल कर दिया, और प्याज को मैंने ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और 2 तड़के वाली मिर्चें भी इसमें मैंने शामिल कर ली। प्याज भिंडियाँ तो हर कोई बनाता है, एक अलग तरीके से, यूनिक तरीके से, थोड़ा सी डिफरेंट करके इसको बनाई जाए तो ये बहुत मज़े की बन के रेडी होती हैं। तो जी फिर इसमें मैंने प्याज के साथ टमाटर भी शामिल कर दिया, और इसमें कटिंग की हुई सब्ज़ मिर्चें और 1 टेबलस्पून इसमें अदरक का पेस्ट भी जाएगा। और फिर इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालूँगी, और 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी, और हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी मिर्च जाएगी। आप तमाम मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकती हैं। तो जी फिर इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए स्टीम पे छोड़ देंगे। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, और यहाँ पे मेरे पास 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, और थोड़ा सा मेरे पास अचारी मसाला था, और इन सब्ज़ मिर्चों को हम धोकर ड्राई करके टक लगा के इसमें अचारी मसाला भर लेंगे, और ये बहुत मज़े की मिर्चें बन के रेडी होती हैं। तो अगर आपके पास घर पे है तो आप मसाला डाल सकते हैं, वरना आप चाट मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जी ये 4 मिर्चों को मैंने टक लगा के इसमें मैंने अचारी मसाला भर लिया था, ताकि भिंडियों का टेस्ट डिफरेंट थोड़ा सा आ सके, और इस तरह बहुत मज़े की और ज़बरदस्त सी ये भिंडियाँ बन के रेडी होंगी। तो 5 मिनट के बाद हमारा ये मसाला रेडी हो चुका था, तो मैंने ढक्कन हटा दिया था, और इसमें फ्राई की हुई भिंडियाँ मैंने शामिल कर दी, और शामिल करने के बाद फिर इनको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह से, और ये बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होती हैं, और आप देख सकती हैं। और इस तरह से आप भिंडियाँ ज़रूर बनाएं, और ये बहुत क्विक से बनने वाली रेसिपी है। थोड़ी देर इनको मैंने फिर स्टीम पे छोड़ दिया। दोबारा ढक्कन हटाने के बाद माशाल्लाह से भिंडियाँ हमारी रेडी हो चुकी थी, और मैंने सब्ज़ मिर्चें जो रेडी की थी वो भिंडियों में रख के 2 मिनट के लिए इसको मैं स्टीम पे छोड़ दूँगी, और 1 टीस्पून इसमें मैं चाट मसाला ऐड कर दूँगी। भिंडियों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होगा। मिर्ची हम पकाएंगे नहीं, हल्की सी सॉफ्ट करेंगे, और इनका टेस्ट भिंडियों में ज़बरदस्त आएगा। मिर्चों का बहुत अच्छा टेस्ट भिंडियों में आ चुका है। तो ये माशाल्लाह से हमारी भिंडियाँ अचारी रेडी हो चुकी हैं, और फिर मैंने इनको डिश आउट कर लिया, और प्यारी सी प्लेट में मैंने इनको थोड़ी थोड़ी करके डिश आउट कर लिया था। और आप इसको नान,
पराठे के साथ और सुबह नाश्ते में भी ले सकती हैं। और ये बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुई थी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको भी पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये माशाल्लाह से हमारी भिंडियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं और फाइनल लुक भी आप इनका देख चुके हैं। और ये बहुत मज़े की थी। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।